तो बच्चों अब देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक मेथड है दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, और एचसीएफ निकालना तो हमें पहले से भी आता है, तो ये एक जस्ट अनदर एक मेथड है। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अगर सपोज करो 12 और 18 का हमको एचसीएफ निकालना है, तो 12 के फैक्टर लिख लेंगे पहले हम 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 18 के फैक्टर लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, जैसे एक 2 कॉमन है, एक 3 दोनों में कॉमन है, तो इन कॉमन फैक्टर को लिख लेंगे 2 इंटू 3। तो ये एचसीएफ हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा 6 के इक्वल। तो एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हाईएस्ट फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन हो, या फिर ऐसा इंटीजर्स, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसा हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स जिससे ये दोनों डिविजिबल हो। ठीक है, जो वो हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, वो होता है एचसीएफ। ठीक है, अब ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एक मेथड है एचसीएफ निकालने का जो यूज करेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ निकालेगा ये मेथड एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम का मतलब है कि किसी भी टास्क को या किसी भी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे सपोज करो आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने की ये जो टास्क है इसको आप छोटे छोटे टास्क में या छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि स्टेप 1 में आप कह सकते हो कि बर्तन में, किसी बर्तन में पानी लो, स्टेप 2 में गैस ऑन करो, स्टेप 3 में लिख सकते हो कि चाय पत्ती डालो उसमें, स्टेप 4 में कि देखो कि उबाल आ रहा है या नहीं, अगर उबाल आ रहा है तो दूध डाल दो। तो इस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी टास्क को छोटे छोटे सीरीज ऑफ स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज ऑफ स्टेप्स होती है इनको एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, तो ये एक एल्गोरिदम है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स की हेल्प से हम एचसीएफ निकालेंगे दो नंबर का, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है, तो स्टेप 1 जो है, इसमें स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सपोज करो आपको दो इंटीजर दिए गए हैं, तो पहले आप उन्हें सी और डी दिए गए हैं और उनको अरेंज करो, बड़े को पहले लिखो और छोटे को बाद में। यानी कि दो इंटीजर्स अगर आपको सी और डी दिए गए हैं तो उनको इस तरीके से लिख लो कि बड़ा वाला पहले है, सी बड़ा है और डी छोटा है। ठीक है, अब ये जो नंबर हैं, दो इंटीजर्स हैं, इन पर अप्लाई करना है आपको, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इन पर डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। ठीक है, डिवीजन लेमा कुछ नहीं है कि जो बड़ा है उसको छोटे से डिवाइड कर दो, और जब डिवाइड करोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो आप, जैसे कि लेमा में मैंने बताया था, जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो जब सी और डी पे आप ये लेमा अप्लाई करोगे तो आपको दो नंबर क्यू और आर ऐसे मिलेंगे कि जो सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, और आर क्या होता है, आर जो होता है आपका ये जो डिवाइजर होता है इससे छोटा होता है और जीरो के इक्वल या ग्रेटर देन होता है। ठीक है बच्चों, तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले जो दो इंटीजर दिए गए हैं उन्हें पहले आप बड़ा वाला नंबर लिखोगे, बाद में छोटा वाला, उसके बाद क्या करोगे, इन पे अप्लाई कर दोगे डिवीजन लेमा को, यानी कि सी को डी से डिवाइड करोगे तो ऐसे लिखोगे सी इक्वल डी इंटू कोशेंट जो आएगा वो यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाई में, और रिमाइंडर को यहाँ लिखोगे। और जो स्टेप 2 है उसमें आप ये चेक करोगे कि क्या ये रिमाइंडर हमारा जीरो है, अगर ये रिमाइंडर जीरो है तो काम खत्म हो गया, जो डिवाइजर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इफ़ आर इक्वल टू जीरो, अगर आर जीरो है तो जो ये आपका डिवाइजर था, डिवाइजर क्या था, डी, ये इक्वल हो जाएगा एचसीएफ के, एचसीएफ हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब अगर आर जीरो नहीं है, इफ़ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया
तो फिर से आपको अप्लाई करना है, फिर से क्या अप्लाई करना है, यही डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। बट किस पर अप्लाई करना है, जो पिछली स्टेप में डिवाइजर था और जो रिमाइंडर था उन दोनों पे अप्लाई करना है। यानी कि जो पिछली स्टेप में क्या था, डिवाइजर, डिवाइजर क्या था डी और रिमाइंडर था आर, इन दोनों पर अब की बार अप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि डी को डिवाइड करोगे आप आर से अब की बार। ठीक है, डी को किससे डिवाइड करोगे, आर से। तो फिर से कुछ दो नंबर आएंगे अब की बार, मान लो आपके नंबर आ गए एस एंड टी। ठीक है, एस अब की बार कोशेंट होगा और टी सपोज करो रिमाइंडर है, तो ऐसे लिख लेंगे। तो अब चेक करो कि क्या अब की बार रिमाइंडर जीरो है। अगर अब की बार रिमाइंडर जीरो है तो, अगर रिमाइंडर जीरो है तो इसी स्टेप में जो आपका डिवाइजर होगा वो हो जाएगा इक्वल HCF के। ठीक है ना, ये प्रोसेस हमको करते जाना है। पहली बार जो दो नंबर दिए गए हैं उन पे अप्लाई करना है डिवीजन लेमा को, और रिमाइंडर को चेक करना कि क्या जीरो हो गया। अगर जीरो नहीं हुआ तो इसके डिवाइजर और रिमाइंडर पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर चेक करो, और ये प्रोसेस तब तक करते रहना है। स्टेप 3 है, स्टेप 3 है कि कंटिन्यू दिस प्रोसीजर, कंटिन्यू दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखना है अंटिल रिमाइंडर इज जीरो, जब तक कि आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। ठीक है, जैसे ही रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो होगा तो वो उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा वो इक्वल हो जाएगा HCF के, HCF के इक्वल हो जाएगा डिवाइजर। कब, जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, व्हेन रिमाइंडर इज जीरो। ठीक है, जब भी रिमाइंडर आपका जीरो हो जाएगा तो उस स्टेप में जो HCF होगा, जो डिवाइजर होगा, वो HCF के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम अभी एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल। एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं बच्चों। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। ठीक है, 4052 एंड 12576, इनका HCF निकालना है आपको, एग्जाम्पल 1, और यूज करना है डिवीजन एल्गोरिथम का। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले तो हमें इनको बड़े वाले नंबर को पहले लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या लिखना, बड़ा नंबर पहले लिखना, 12576 और 4052। अब क्या करना, इन दोनों पर डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, अप्लाइंग डिवीजन लेमा टू 12576 एंड 4052, इन दोनों पे अप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है, इसको आप डिवाइड करोगे 4052 से। यहाँ मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 12576 को जब आप डिवाइड करोगे 4052 से तो हमको देखना क्या रिमाइंडर आया। रिमाइंडर आएगा आपका 3 के लगभग, 3 आएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 6 7 5 2 5 1 4। ठीक है, तो क्वोशिएंट आ गया आपका 3 और रिमाइंडर आ गया आपका 420। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, डिविडेंड को डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस 420। ठीक है, जब अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, 12576 इक्वल हो जाएगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट है 3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है आपका 420। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट के बाद ये चेक करना है कि क्या रिमाइंडर जीरो आया, नहीं आया। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता तो ये जो डिवाइजर है ये आपका HCF के इक्वल हो जाता, बट हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया। तो अब क्या करना है, अब जो डिवाइजर था हमारा और जो रिमाइंडर था इन दोनों पे अप्लाई करना है हमको। ठीक है, इन दोनों पे अप्लाई करना है। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आया, सिंस
रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं है, इसलिए दोबारा से अप्लाई करना होगा। बट अब की बार किस पर करेंगे, जो डिवाइजर था और जो रिमाइंडर था पिछले स्टेप में उस पर अप्लाई करेंगे। इसलिए क्या करेंगे, अप्लाइंग अप्लाइंग डिवीजन लेमा, किस पर अप्लाइंग करेंगे, टू 4052 एंड 420। अब की बार इन दो पे अप्लाई करेंगे। तो जब इन दो पे अप्लाई करेंगे तो अब की बार इसको डिवाइड करेंगे 420 से, ठीक है। 4052 को डिवाइड करेंगे 420 से। जब डिवाइड करेंगे तो 9 चल जाएगी, ये 900, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 4 जा 36 और 1 37, ठीक है बच्चों। रिमाइंडर क्या बचा, 2 7 2, तो रिमाइंडर बचा आपका 272, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, 4052 इक्वल हो जाएगा डिवाइजर इनटू कोशेंट, कोशेंट है 9 प्लस रिमाइंडर 272, ठीक है। अब फिर चेक करेंगे हम कि रिमाइंडर जीरो है क्या, देखो रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा को, बट किस पर करेंगे, अब की बार फिर डिवाइजर पर और रिमाइंडर पर, ठीक है। स्टेप थर्ड में फिर से चेक करेंगे पहले तो, सिंस रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसीलिए फिर से अप्लाई करना है, अप्लाइंग डिवीजन लेमा टू, अब किस पे अप्लाई कर रहे हो, टू इस डिवाइजर और रिमाइंडर पर, यानी कि 420 एंड 272, 420 एंड 272, ठीक है। जब इस पर अप्लाई करोगे यानी कि अब की बार किसको डिवाइड करना है आपको, 420 को डिवाइड करना है 272 से, 420 को डिवाइड करना है 272 से, ठीक है बच्चों। तो 272 1 जा 272, रिमाइंडर बचा 8, 11 में से 7 गए 4 और 1, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो आप 272 को लिख सकते हो, सॉरी 420 को लिख सकते हो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या रिमाइंडर आपका जीरो आया, नहीं आया, तो फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा डिवीजन लेमा को, बट अब की बार किसको करोगे, इस डिवाइजर को और इस रिमाइंडर पे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा, ये ध्यान रखेंगे हम कि 272 और 148 पर अप्लाई करना है स्टेप 4 में, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ मैं इसे। स्टेप 4 में हमें अप्लाई करना है, क्योंकि पिछले स्टेप में क्या हुआ था, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो अप्लाई किस पे करेंगे अब की बार, अप्लाइंग डिवीजन लेमा टू 272 एंड 148, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, 272 को डिवाइड करेंगे 148 से, तो 148 1 जा 148, 4 बचे, 2 बचे, 1 बचा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं अप्लाई करने के बाद, ये जो डिविडेंड है 272 इक्वल हो जाएगा डिवीजर प्लस, सॉरी डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फिर चेक करेंगे रिमाइंडर, अब की बार भी रिमाइंडर जीरो नहीं है, ठीक है। तो फिर अब की बार फिर अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा, अब की बार किस पर करेंगे, इस डिवीजर पर, इस डिवाइजर पर और इस रिमाइंडर पर। स्टेप 5, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो,
अप्लाइंग डिवीजन लेमा टू, किस पर अप्लाई करेंगे, 148 एंड 124, 148 एंड 124, यानी कि 148 को डिवाइड करना होगा आपको 124 से, 124 वन जा 124, 4 बचा, यहाँ 2 बचा, ठीक है। तो 148 को क्या लिख सकते हैं आप, 124 इंटू 1 प्लस 24, क्या रिमाइंडर 0 है, अब की बार भी रिमाइंडर 0 नहीं है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इस डिवाइजर और इस रिमाइंडर पर लेमा अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टेप 6, सिंस रिमाइंडर is not equal to 0, so applying division lemma to 124 एंड 24, यानी कि अब की बार 124 को डिवाइड करना है 24 से, 124 को डिवाइड किया 24 से, कितना आया 6, 4 जा 6 नहीं चलेगी, 5, 5 4 जा 20, 2 5 2 जा 10 2 12, रिमाइंडर बचा 4, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 124 इक्वल 24 इंटू 5 प्लस 4, क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, तो फिर से अप्लाई करना होगा। स्टेप 7, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अप्लाइंग डिवीजन लेमा टू, किस किस पे अप्लाई करेंगे, इस डिवाइजर पे और इस रिमाइंडर पे, यानी कि 24 एंड 4। अब की बार क्या करना पड़ेगा, 24 को 4 से डिवाइड करना होगा, 24 को 4 से, तो 4 6 जा 24, अब की बार रिमाइंडर हो गया आपका 0, ठीक है। तो जब अप्लाई किया था 24 और 4 पे, इसका मतलब क्या, 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 प्लस 0, अब की बार अब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हुआ है उस स्टेप में डिवाइजर कितना था, डिवाइजर था आपका 4, तो ये 4 हो जाएगा HCF के इक्वल, सिंस रिमाइंडर इज 0, सो HCF कितना इक्वल हो जाएगा, HCF इक्वल डिवाइजर, डिवाइजर कौन सा, इन दिस स्टेप, इस स्टेप का जो डिवाइजर है इन दिस स्टेप, और वो डिवाइजर है कितना 4, तो ये HCF आपका इक्वल हो जाएगा 4 के। ये है डिवीजन एल्गोरिथम जो यूज करता है डिवीजन लेमा का, क्या करने के लिए, HCF बताने के लिए, ठीक है बच्चों। अब ये एक मेथड है, वैसे तो हमें पता ही है इजी मेथड हम हमारे पास है ही, बट ये भी जस्ट अनदर मेथड है, ठीक है।